नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो आप एक बार देखिए, चेक करिए कि मेरा आवाज आ रहा है आप लोग को। डॉक्टर हिमांशु माथुर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज अनम्यूट करके देखिए। यस सर। आ रही है आवाज? ठीक है। हाँ, तो ये डॉक्टर सतीश कुमार जी कौन है? सतीश कुमार जी, आप कोई पेशेंट है? डॉक्टर भोसले सर, ये सतीश कुमार जी आपके पेशेंट हैं क्या? नहीं नहीं सर। अच्छा, आप पेशेंट हैं? आपको क्या क्या तकलीफ है कृपया बताइए। हाँ, क्या क्या तकलीफ है बताइए। कृपया वीडियो ऑन करिए, वीडियो। सतीश कुमार जी अगर सुन पा रहे हैं तो अपना वीडियो ऑन करिए। शायद आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, डॉक्टर नमस्कार। भोसले सर, ये आपके पेशेंट? हाँ सर, बताइए सर। सर मैं पेशेंट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर सतीश नारनौल से बोल रहा हूँ। अच्छा, अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं? सर मैं पहले भी था ग्रुप में, अच्छा 5-7 महीने पहले, नारनौल से, मेहंदगढ़ हरियाणा से सर। अच्छा सर, तो आप आयुर्वेद का प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, मैं मेडिकल अफसर हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में सर। अच्छा सर, तो आपके पास सर कैसे पेशेंट आते हैं, किस तरह के पेशेंट आते हैं? हमारे पास तो सर सीजनली पेशेंट आते हैं, एज पर सीजन। तो आप क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं? जी, प्योरली आयुर्वेदिक। तो अपना थोड़ा बताइए तो, किस तरह के पेशेंट आते हैं सर, क्या दवाई देते हैं?
अभी यहाँ पे बताएंगे तो 10 लोग आपको जानेंगे भी ना। नहीं सर, अपने पास जैसे अमलपित के आते हैं, यूटीआई के आते हैं तो आप क्या और दवाई कास वास देते के आते हैं। हैं, क्या दवाई देते हैं? हमारे पास सर गवर्नमेंट की मेडिसिन की लिस्ट है अलग से। अच्छा हमें उन्हीं मेडिसिन में सिलेक्ट करना पड़ता है, सारी नहीं आती अपने पास मेडिसिन सर। ठीक है, अम्ल पित्त में सर क्या देते हैं दवाई? हमारे पास सर एलोपैथी का आता है हाँ अमलपित के लिए सर। हाँ और संघोटी आती है सर, हाँ मुक्ता सुक्ति आती है, हाँ और कुमारी ऐसा होता है, अबेरिस्ट आता है सर। हाँ जी सर। जो जैसे जो अवेलेबल होती है उस हिसाब से देखते हैं सर। सर और सर और किस तरह के पेशेंट आते हैं? यूटीआई के लिए आप क्या देते हैं? यूटीआई सर अपना चंद्रपर बावटी है, हाँ गुरुनादि कवात चूर्ण है, हाँ चंदनासव है, हाँ। कुंदरादि मंडूर है सर। अच्छा, तो सर कितना दिन में और रिजल्ट आ जाता है? लगते हैं सर 15-20 दिन तो लगते ही पेशेंट को, मतलब एक्यूट होता है तो उसको 5-7 दिन में आ जाता है, नहीं तो 15-20 दिन में तो सही आता है। स्किन के जी पेशेंट्स आते हैं सर, खासकर इधर ना आयुर्वेद में स्किन के आते हैं, हाँ तो उसके लिए। ठीक है सर, बहुत अच्छा बताया सर। मैं यहाँ जी पे जहाँ पे हूँ यहाँ पे शोर आ रहा है बहुत ज्यादा सर, मेरी आवाज थोड़ा गड़बड़ आ रही होगी। ठीक है सर, थैंक यू। डॉक्टर भोसले सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू यस सर। सतीश सर। हाँ सर, कोई ओके। केस या कोई विरेचन पट्टी के बारे में बताना चाहते हैं? हाँ सर। हाँ बताइए सर। यस सर। मैंने एक हिचकी की पेशेंट को मैंने अभी परसों दिन दिए थे, इसके अपने विरेचन वोटी दी थी। उसको बार बार उसकी हिचकी की तकलीफ थी, कुछ खाया कुछ ये हुआ तो दिन भर उसको हिचकी लगती थी। तो मैंने उसकी हिस्ट्री ले ली तो उसको थोड़ा सा उसका अजाशन वगैरह था, और वो ये भी रखते थे वो ज्यादा, उसका खाने पीने का सब टाइम सही नहीं था। मैंने उसको आपकी जो दिए विरेचन वोटी उसको 100 मिली उसको घी खा के उसको उसको खिलाई। तो उसको 5 से 7 बार उसको ये हो गई, मोशन हो गई। लेकिन उस दिन से उसकी हिचकी पूरी बंद हो गई सर। अच्छा तो सर वो तो आएगा, लेकिन उस दिन तो साफ हो गया था ना? हाँ साफ, पूरा साफ हो गया। वो बोला मुझे वो कि इसके ऐसा मेरा जुलाब कभी नहीं हुए थे, और मेरा इतना पेट साफ कभी नहीं लग रहा था मुझे। सर फिर नया मल बनने में 4-5 दिन लगता है, पूरा अच्छे से आने में हम्म। टाइम लगेगा। सर सर्जन हम अच्छे से किए थे ना, मूंग दाल का पानी दिए थे ना? हाँ ना, उसको वही बोला था, मूंग दाल का पानी और उसके खिचड़ी वगैरह 2 दिन खाने को बोला था मैंने। और अपना हाँ रेगुलर खाना है वो आहिस्ता आहिस्ता करके खा लो बोला वो, हाँ सर। 4 दिन ठीक के है, बाद। अगर अभी पेट साफ नहीं हो रहा क्या उसके बाद? नहीं अभी उसको अभी तो कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन उसको रेबिप्राजोल वगैरह से लेवोसेल्प्राइड वगैरह वो हमेशा खाता था 3-4 महीने से हाँ वो सर। खाने के बाद ही उसको आराम लगता था। हाँ सर, तो अभी अभी ठीक उसके है वो? अभी अभी वो बोल रहा है कि गोली मुझे हाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अभी खाना भी मैं थोड़ा सा मैं कम हाँ रखता हूँ, ज्यादा ऐसा पेट भर के नहीं खाता, हाँ थोड़ा मैं भूख रख के खाता हूँ थोड़ा। हाँ हाँ। तो अच्छा हो गया ना सर, आपके हाथ से अच्छा काम हो गया। नहीं सर, वो बोल रहा था कि मुझे अभी जी बोलिए बहुत बोलिए। सर्जन ने वगैरह मुझे बताया कि ऐसा ऐसा कि सोनोग्राफी वगैरह करके उसको बोले थे ना हाँ कि तुम्हारा ये थोड़ा सा कुछ माइनर सर्जरी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, ऐसा उसे बोल रहे थे वो डॉक्टर। 3 बार 3 जगह उसने दिखाया था। उ- उसको वैसे ही सलाह आई थी कि जी थोड़ा कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम हो सही कर देंगे, ऐसा कर जी। देंगे, लाप्रोटॉमी करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा वो बोल रहे थे उसको। तो बोला कि मुझे हिचकी की तकलीफ है और मुझे ऑपरेशन की क्या जरूरत है। जी वो बाद में मेरे पास बाद जी। में वो सब घूम के वो मेरे पास आया और बोला कि कुछ आयुर्वेद आयुर्वेद हो तो मुझे बताओ, आयुर्वेद हो तो कुछ दे दो, मैं उसकी थोड़ा सा देखता हूँ हाँ क्या उसका असर मिलता है क्या नहीं मिलता है वो। ठीक। तो इसके पहले मुझे उस सर उसको मैंने एरेंस ने और इच्छा भी जी दी थी, लेकिन इतने अच्छी उसके वो ये नहीं हुई थी, मुझे उसको पेट साफ नहीं हुआ था उसका। हाँ सर। तो इच्छा सर बेदी से आपने उसको कितने सिर्फ पेशेंट किए अभी तक विरेचन बटी? 12-15 लोगों को दिया है मैंने सर अभी तक। और हाँ सभी सर, का फिर रिजल्ट 3 इतना लोग अच्छा को है कि दे बस। दीजिए। ठीक है हाँ देता हूँ सर मैं, जिसको जरूरत है मैं इसको दे ठीक रहा है। हूँ सर मैं। हाँ और ये पूरा फ्री में ही दे रहा हूँ मैं भी उसको सर। हाँ, अच्छी बात है ना सर। ठीक हाँ सर। है। ओके, थैंक यू सर।
थैंक यू सर। और लोग को थैंक यू दीजिए, सर। फिर बताइएगा क्या रिजल्ट है। ठीक है बताता हूँ सर सब मैं। प्रैक्टिस और अच्छा हो जाएगा, ये जो दवाई दे रहे हैं ना, इससे अच्छा रिजल्ट आएगा सबको। नहीं मैं मेरे पास सर घूम फिर के पेशेंट आ रहे हैं अभी। हाँ, अच्छा बात है। और चाहिएगा तो बताइए, बताइएगा, मैं और भेज दूंगा विरेचन बटी। ठीक है मैं बता देता हूँ सर तो आपको, ठीक है। खत्म होने के बाद मैं बता देता हूँ आपको। हाँ थैंक जी यू सर, सर। थैंक यू। थैंक यू। और डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, जितेंद्र कुमार भांजा जी, आपके पास कैसा रिजल्ट आ रहा है विरेचन का? हरिहर सर, कुछ बोलिए सर। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर आज भी एक पेशेंट आया था जिसने विरेचन लिया परसों सर। उसको जी। इतना अच्छा रिजल्ट सर आया। हाँ। उसको 7 बार मोशन हुआ और उन्होंने बोला कि उनका अग्नि और प्रदीप्त हो गया है सर। उनको ज्यादा भूख लग रहा है अभी। अच्छा। सर जितना भी पेशेंट को मैंने अच्छा। विरेचन बट्टी दिया, सबका अच्छा भूख है सर। हाँ। किसका कोई व्यापत नहीं है, जो भूख भी किसको कमी नहीं। वो पहले जिस तरह भूख था उससे ज्यादा भूख बढ़ गया है सर सबका। केवल अच्छा, और क्या केवल चीज के पेशेंट, क्या चीज के थे? जी। सर पेशेंट, एक पेशेंट आज बोला कहला मैंने बहुत लैक्सेटिव खाया मेरे जीवन में, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट किसी लैक्सेटिव से मुझे नहीं हाँ। जो आज मिला आपके ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। विरेचन विरेचन। बहुत सर पेशेंट बहुत खुश है सर। सब सर खुश ना भी आदमी को दिया था विरेचन बट्टी, सब हाँ। बहुत खुश है। और हाँ। वो सब इस खत्म हो गया मेरे पास। हाँ सर। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू और सर। कल मैंने 2 आप, लेडीज आपके पेशेंट ने पास वो दिया। क्या बीमारी के पेशेंट आए थे? पेट साफ तो हो गया? अच्छा, हाँ हाँ बोलिए सर। सर, हरिहर सर, बोलिए बोलिए। हाँ सर। क्या बीमारी के पेशेंट थे? आपने विरेचन दिया तो क्या बीमारी के पेशेंट थे? हेलो। जी सर। वो जो जितेंद्र पेशेंट कुमार जी, आया था, सुन पा रहे हैं इनको मेरी आवाज? थोड़ा डॉक्टर ने, सर हाँ सर मैं सुन पा रहा हाँ हूँ हाँ। सर। सर एक हाँ, जो क्या बीमारी के काल, हाँ काल जो आपको बताया था सर, एक जो फीमेल पेशेंट था, इनको इंट्रा हाँ। वर्टिब्रल डिस्क प्रॉब्लम था। उनको वो बस उठने में बैठने में जो ज्यादा तकलीफ हो रहा था। अच्छा। वो विरेचन लेने के बाद वो उन्होंने बोला कि मुझे 80% हाँ। रिलैक्स लग रहा है। वो ज्यादा जो एलोपैथी का एट्रोकोक्सिब ले रहा था उसे भी छोड़ दिया, 4-5 दिन हो गया सर। आज उन्होंने कल बोला कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फिर अच्छा। बट्टी लेने के लिए आया था सर। और एक था जिसको थोड़ा सा लीवर में डॉक्टर ने बोला था कि तुमको फैटी लीवर हो गया है। उनको भूख नहीं था सर, ज्यादा भूख नहीं हो रहा था। वो विरेचन मछली और बट्टी नट्स तो लेने देना के ही बाद, पड़ेगा। जी। हाँ सर वो बोलता कि विरेचन बट्टी लेने के बाद उसको बढ़िया भूख आता है सर। हाँ, सर लेकिन बाकी ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ेगा ना सर आपको। हाँ सर मैं तो वो सबको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ सर, अभी तो सबको दे रहा हूँ सर। और जिस जो जो उनका जो जो कॉम्प्लेन वो सब करते हैं कि ये हमारा ऐसा ऐसा जो दवाई चाहिए सब दे रहा हूँ सर उनको। इंटरनेट प्रॉब्लम। हाँ, सर तो हाँ आपको सर। बाकी ट्रीटमेंट तो देना ही। सर आवाज नहीं आ रहा है, कट रहा है सर आवाज, इसलिए प्रॉब्लम होता है सर। ठीक है। अगर मेरी मेरी आवाज आ रही है? अभी सर आया आवाज। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही अभी आ रही आया, वो कट गया था सर।
एक्चुअली में मैं जहाँ पे हूँ ना, ये एक होटल है, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, तो ठीक है सर, ठीक है सर। यहाँ नेटवर्क जा रहा है बात। अच्छा अच्छा। ओके सर। तेंदुल हाँ सर। है कि आपको डॉक्टर हरिहर शायद आवाज नहीं जा रही है। शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? महेंद्र नहीं सर? सर, गुड इवनिंग सर, अभी नहीं। हाँ, आप बोलिए मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है, अच्छा। नेटवर्क का भी प्रॉब्लम। हाँ, वो आपका होगा थोड़ा सा नेटवर्क इशू। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए मैम, रुचि सर मैडम। जी सर एक पेशेंट गॉल ब्लैडर स्टोन का शशि जिसको मैडम, आप थोड़ा हाँ हाँ जी सर, मैं करती हूँ, कोऑर्डिनेट करती हूँ मैं। पेशेंट को जी सर। जी मैडम, अगर मेरी आवाज आवाज आ रही है, आपका प्रॉब्लम क्या है पेशेंट का, बताइए प्लीज। सर एक पेशेंट फीमेल पेशेंट जिनका गॉल ब्लैडर आवाज नहीं आ स्टोन है। रही है सर उनकी आवाज सर, आ रही है, आप मेरे को को होस्ट बना दो सर। पाठक सर, मेरे को को होस्ट बना दीजिए। ठीक है, मैं बना देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, मैंने को होस्ट बना दिया। ठीक है सर। हाँ, भोसले सर प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो, अगर आपको कुछ नहीं बोलना है तो। जी सर एक हेलो। पेशेंट बोलूं क्या सर? हाँ मैम बोलिए, प्लीज प्लीज बोलिए। जी मैम, एक पेशेंट फीमेल पेशेंट जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन है मैम, 3 mm स्लजीज है, मल्टीपल स्टोन है उसको। अभी एक्यूट पेन में पेशेंट आई थी तो उसको प्रवाल पिष्टी और आरोग्यवर्धिनी और कामदूदा दिया था और कुमारी आसव स्टार्ट किया है, तो उसको पेन में तो अभी काफी रिलीफ है, जो नौजिया की फीलिंग थी। तो अभी उसको क्या मैम विरेचन वटी दे सकते हैं अभी? मैम थोड़ा सा आपने हिस्ट्री लिया कि किस वजह से उसको स्टोन फॉर्म हुआ है, मतलब पेशेंट को और क्या तकलीफ थी, कॉन्स्टिपेशन की थी, क्या थी? मैम कॉन्स्टिपेशन तो नहीं था इतना, बट उसका आहार जो था बहुत ही कटु तिख स्पाइसी फूड वो बहुत लेती थी, और दिनचर्या भी डिस्टर्ब थी, खाना टाइम से नहीं, और दिवा स्वप्न था और रात्रि जागरण भी था सर। मैम मेरे को इतना ही मिला अभी। हाँ तो मैम इतना सारा देखो, दिवा शयन हो गया तो एकदम सीधी सी बात है, कफ का प्रकोप हो गया, रात्रि जागरण से वात पित्त का प्रकोप हो गया। और ये जब ये दुनिया भर के उल्टे पुल्टे खाते हैं ना, कटु तिक्त वाली सारी चीजें ज्यादा, तो उस यस केस में अधिकतर उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो आप उनको ऐसा करो कि पहले थोड़ा सा पित्त का शमन करा करके फिर विरेचन बटी देने को प्लान कर सकते हो। बट इनका लोग का जैसे आपको लगे कि नहीं अभी ज्यादा वैसा वाला नहीं दे सकता, तो आप त्रिफला भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने तो आज तक जीबी के जितने पेशेंट्स देखे ना, उन सब यस में इस तरह के पित्तज चीजों के अलावा मेन उनका कॉन्स्टिपेशन का हेतु मिलता है। तो क्या आपने पूछा था कि कितने सालों से पेट अच्छे से साफ हो रहा है, नहीं हो रहा है? मैम कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। एक उनकी मिस्ड अबॉर्शन की हिस्ट्री है 3 मंथ्स पहले की। अच्छा, तो मिस्ड अबॉर्शन की हिस्ट्री है तो मनोवा स्रोतस पर भी आपको काम करना पड़ेगा, है ना? तो यस एकदम मैम। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप समझोगे तो आप उनको दीपन पाचन और लोमन करके फिर आप इसको देने लगोगे ना, क्योंकि जो सर की विरेचन बटी है, अगर हाँ जी। आप बहुत ज्यादा ड्राई में दे दोगे, घी वगैरह थोड़ा खिला कर दोगे तब तो ठीक है। अब जैसे Yes, जीबी का पेशेंट है तो उसको ऐसे तो घी खिला नहीं पाओगे, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से पहले दीपन पाचन लोमन कर लो। मीन्स ठीक है। आप इनके हिसाब से आप चाहे दाढ़ी मास्टर चूर्ण वगैरह भी दे सकते हो, या आप सिंपल अगर अभी पत्ती भी दे सकते हो, वो ये सर दीपन वही पाचन मैंने उन्मूलन तीनों का। हाँ, अब अभी पत्ती कर स्टार्ट किया है मैम अभी उनको। हाँ, तो अभी पत्ती के जो है वो तीनों का काम करेगा। और आप हिंगवाष्टक को थोड़ा सा घी के साथ दे सकते हो अपान जी काल मैम। में।
ठीक है ठीक है। मैम। और अभी पत्ती को दीपन टाइम में मतलब खाली पेट दे दीजिए। ऐसा 2-4 दिन करने के बाद में लगता है ठीक ठीक है तो फिर वो दे सकते हो। और पेन अगर दोबारा होता है तो आप कनकासो वगैरह दे सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा माइल्ड डायलेटर का काम करता है, तो अच्छे से वहां पर डायलेट होकर निकल जाएगा। और 3 mm के केस में मैम स्टोन बड़े आराम से निकल जाएगा। आप वहां पर उनको मेनली चिकित्सा पर रखो थोड़ा सा लंबे टाइम तक, मतलब दीपन पाचन उन्मूलन कराते रहो। और फिर बाद में कुछ लोकल थेरेपीज हैं वो करा देना, तो वहां से वो मूव करना शुरू हो जाएगा। और एक यूएसजी की अपने पास फाइंडिंग जरूर रख लो कि उसमें और क्या क्या है। और पेशेंट को एक बार डिटेल केस टेकिंग और अच्छे से कर लो, मतलब उनका जी पूरा क्या क्या खाते क्या क्या पीते उठते ना, फिर आप जी बढ़िया मैम। से ट्रीट कर जाएंगे इस पेशेंट को। ठीक है ठीक है मैम, ना। मैं अभी कोशिश करती हूँ, अगर उनको अभी ला सकी तो मैं अभी ले आती हूँ मैम। ठीक है, अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो लाइए, अगर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं रहते हैं ना तो जो केस शीट है आप उसमें बोल दिया करो भर दें वो, तो उससे आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा, क्योंकि पूछने में हम लोग उतने सवाल नहीं पूछ पाते हैं जितना वो केस शीट में है। ठीक है मैम। जी मैम। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। मेनली पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा करनी होती है जीबी स्टोन में, तो एक बार आप चरक में जाकर के ना पित्तज ग्रहणी भी पढ़ सकते हो। ओके मैम। हाँ, तो आपको मैम और बेटर गाइडियन मतलब गाइडलाइन मिल जाएगी। जी मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। हरिहर सर नमस्ते सर, कुछ आप बोल रहे थे सर। हाँ, मैं ये बोल हरि रहा था कि मैंने कल 2 फीमेल पेशेंट को विरेचन वट्टी दिया था, तो एक को 1 उल्टी हुई थी और हाँ 6-7 वे गए थे, और दूसरे को भी उल्टी पुल्टी नहीं आती, लेकिन 6-7 वेग अच्छी तरह आ गए थे। हाँ, तो जिसको सर उल्टी हुई होगी ना उसके में दोष ऊपर से निकलना चाह रहे होंगे, तो इसलिए ऐसा हुआ होगा। क्योंकि विरेचन औषधि देने पर अगर वमन होता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि आम ज्यादा बढ़ा रहता है और उत्क्लेश रहता है। तो उत्क्लेश में दोषों की एक आदत होती है कि जिधर से वो निकलना चाहते हैं इजिली या ज्यादा पास में है तो वो निकल जाते हैं। तो उनको कोई डिहाइड्रेशन वगैरह के साइन सिम्टम तो नहीं है ना सर। नहीं नहीं, हरिया हाँ तो बस जो ठीक एक है, कोई दिन लोड नहीं, बस उनको मूंग यार मूंग के पानी पर रखा था, और आज से खिचड़ी बिचड़ी खा के शुरू कर देंगे हाँ खाने पीने को। हाँ, 1-2 दिन सर्जन क्रम इसमें भी करा देना चाहिए, अगर ज्यादा बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं तो फिर हो जाएगा। मैम एक पूछना था, वो टेनिस एल्बो में हम क्या दे सकते? सर थोड़ा अदरवाइज नहीं लेना आप। मैं एक्चुअल में ना इस तरह की डायग्नोसिस नहीं कर पाती हूँ। आप हालांकि उसमें लोकल अभ्यंग वगैरह सारी चीजें करा सकते हो, वात शामक तेल से, चाहे महानारायण तेल वगैरह सारी चीजें। और मेनली वात शमन वाली ही चिकित्सा करनी है। और साथ में सर इसमें मर्म अगर आप कराते हो तो फिर बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन एक बार पेशेंट को सामने लाइए तो पता चल जाएगा। फिर इसमें टेनिस एल्बो वगैरह में मेनली तो टेनिस एल्बो का वही वाला केस होता था ना, सैटरडे नाइट पैल्सी टाइप का स्टाइल। तो इसमें लोकल स्नेहन स्वेदन से काफी बढ़िया रिजल्ट आएंगे। साथ में जो भी आपको दीपन पाचन लोमन औषधि देना है वो दीजिए। आप इसमें त्रयोदशांग गुगलू दे सकते हो। आप इसमें योगराज गुगलू भी दे सकते हो। और आप इसमें एज ए सिंपल पेन किलर की तरह देना चाहते हो तो हिंगवास्टक को 10 मूलारिस्ट के साथ दे सकते हो। अकेले 10 मूलारिस्ट भी बहुत बढ़िया पेन किलर का काम करता है, क्योंकि वात का शमन करता है। पर मैं आपको यही कहूंगी दीपन पाचन उन्मूलन के साथ में आप लोकल स्नेहन स्वेदन कराइए, क्योंकि अभ्यंग जो होता है वात शामक तेलों से करेंगे तो वहां का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। और शुरुआत में अभ्यंग हल्का कराइए, मतलब बहुत वैसा नहीं, और जिसको करना ही को आता है सही तरीके से उस तरीके से करें। और फिर वहां स्वेदन कर दीजिए, नाड़ी स्वेद वगैरह कुछ भी, तो बढ़िया से सर्कुलेशन चेंज होते होते वहां का पेन चला जाएगा सर। और एक बार देख लीजिएगा सामने से क्या उसमें टेंडरनेस वगैरह भी है कि क्या क्या है। आपने सर पेशेंट देख लिया सामने से। हाँ, मैंने पेशेंट देख भी लिया था, उनको नहीं मलने के मतलब कोई लिए ऑयल स्वेलिंग भी दिख रही दिया थी। है। और उसको स्वेलिंग वेलिंग तो सूजन बुजन तो कुछ नहीं थी, हम्म। लेकिन वो बोल रहे थे कि 2-3 महीने से मैं उनकी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन एलोपैथिक से कुछ फायदा नहीं हुआ है। तो मैंने उसको आप एक्सरसाइज सर जो वात शामक बताया, कोने की हम्म एक्सरसाइज करने का, तेल मालिश करने का, और लाक्षादी गूगल हम्म। और आभा गूगल 2 दिए थे। हाँ तो सर अच्छा तो दिया है, लाक्षादी गुगुल भी बहुत बढ़िया काम करता है, आबादी गुगुल जो है वो भी बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि लाक्षादी गुगुल करने की तरह काम करता है। तो अगर कोई मान लीजिए गलती से कुछ सामान वामान उठाने में मसल टीयर वगैरह वो रहेगा तो उस मसल टीयर को हाँ भी करेक्ट करेगा, तो फिर बढ़िया रिजल्ट आएगा। आप उसको दिए 15 दिन का इंतजार करिए। स्नेह शोधन थोड़ा अच्छे से करने को बोल दीजिए तो उससे रिजल्ट आते हैं। पेशेंट क्या करते हैं, बहुत हल्का तेल रहता है, थोड़ा सा गर्म तेल हो, और जो करने वाला हो वो पेशेंट के बहुत पॉजिटिव होकर करे।
तो अभ्यंग के बहुत हाँ। बढ़िया रिजल्ट आते हैं। इसमें पत्रपिंड श्वेत अच्छा काम करता है। हाँ सर, कर सकता है, कोई लोड नहीं हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि स्पेसिफिक वहाँ काम नहीं करेगा। आप चाहे जो कर दो, ऐसा यहाँ पर होता है ना कि ऑर्गन कौन सा है, किस तरह का सेलेक्ट करते हो। अगर आपको जैसे सर का याद होगा ना, हिंगू रसोन आदि तेल था, तो वो वाला तेल सर ने बताया था ना कि आप उसको पान के रूप में भी दे सकते हैं। मैंने एक बार बनाया भी था, मैं आपको कंटेंट हाँ भेज दूंगी। तो उसमें सिंपली हाँ क्या था कि एरंड तेल में मैंने जो जो डाला था वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छे से मैंने लहसुन भी डाला था, हींग भी डाला था, आप एरंड पत्र भी डाल लो, और साथ में क्या बोलते हैं, मैंने तो भंगा भी डाला था, और दो चार निर्गुंडी उर्गुंडी मिल जाता तो सारी चीजें पका लो। पकाकर जो उसका सॉलिड वाला पार्ट बन रहा है वो पत्र पोटली श्वेत में दे दो, और अच्छे से थोड़ा सा सब सारे पत्ते धो धा करके पकाना। तो उससे फायदा रहेगा कि आप पेशेंट को इसको पान के रूप में दे सकते हैं। तो एरंड तेल की प्रिपरेशन है तो वातानुलोमन भी हो जाएगा, और चूंकि इसमें हींग भी पड़ा है, रसोन भी पड़ा है, तो वात शामक के अलावा ये बहुत बढ़िया लग्जेटिव का भी काम करेगा। और इसमें मान लो अगर थोड़ा सा हमने सेंधा नमक वगैरह भी डाल दिया ना, तो पूरा दीपन पाचन अनुलोमन सब कर लेगा। चाहो तो थोड़ा सा शुंठी भी डालकर पका दो। तो आप एक ही तेल को उसको पान के भी लिए दे सकते हैं, और उसको अभ्यंग के लिए भी गरम गरम दे सकते हैं। हाँ, अभ्यंग करते वक्त एक बहुत जरूरी शर्त है, वो फॉलो होनी चाहिए कि पंखा नहीं चलते रहना चाहिए। पंखा बंद रहेगा, और अभ्यंग के बाद एटलीस्ट आधे एक घंटे तक पंखा उंखा नहीं चलाना है, या डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में नहीं आना है। और दूसरी बात है कि रात्रि जागरण वगैरह कर रहा है पेशेंट, या कुछ खाने पीने का ऐसा हो रहा है कि जो उल्टा पुल्टा हो रहा है, वो सारी चीजें का कराएंगे सर, मतलब कि परहेज, तो विद इन 1 वीक बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। मैंने तो सर कल कैनियर स्पर में सिर्फ बला अश्वगंधादी तेल से ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आया है देन, क्योंकि पेशेंट में और ज्यादा हेतु तो नहीं थे। तो कई बार अभ्यंग से बहुत हाँ, बढ़िया रिजल्ट आता है। मेरे को भी इनका कोई हेतु नहीं मिला। मैंने बोला कैसे हो गया, तो उसको कुछ मालूम नहीं है, बस ये दर्द होता है ऐसे बोलते। हाँ, तो आप ये चीज कराइए, और अपने पास में कोई थेरेपिस्ट हो तो उससे करवा दीजिए। तो हिंगू रसोन आदि जो तेल है वो बहुत बढ़िया है, और आयुष दर्पण के उस पर पढ़ा होगा, आप जाकर के फिर से सर्च भी कर सकते हो, सर ने पढ़ाया था। रेफरेंस मुझे उसका याद नहीं है कि भैंसा रत्नावली है कि किसका है, कभी मैं सर्च मारूंगी तो मैं आपको बता सकती हूँ अलग से। हाँ वो नहीं, बट अभी आप वो ऐसे भी बना सकते हैं, बड़े आराम से इसमें बन जाता है। अजवाइन, और लहसुन और मिर्च। एरंड के तेल में आप सरसों मतलब सॉरी, एरंड के तेल में आपने हींग डाला हुआ है, उसमें शायद सॉल्ट भी पड़ा था, और उसमें मतलब सारे पत्ते उत्ते डाल करके मैंने वात शामुक जो होता पकाया था। और सबसे बड़ी अच्छी बात थी कि उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया था। अब जैसे अगर उसमें मतलब मान लो मदार उदार नहीं डालते हो तो पान के रूप में भी बहुत बढ़िया था। तो सर ने उसमें मदार उदार तो नहीं बताया था, मतलब अर्क वगैरह नहीं बताया था। तो मैंने टेस्ट भी किया था, और बहुत बढ़िया फ्लेवर आया था। जैसे नॉर्मली कैस्टर ऑयल लेने में प्रॉब्लम आती है, वो वाला तेल का स्वाद भी बहुत अच्छा था। मैंने कहीं लिख कर रखा होगा डायरी में ना, मैं आपको कल सेंटर से भेज दूंगी वो, आप बना तो लीजिएगा। भेजना। जी सर, थैंक यू सर। और कोई भी कुछ और अपना मैं बताना एक चाहता बात है? पूछूं? हाँ। हाँ सर बोलिए प्लीज। एक कल एक पेशेंट आई थी, वो हम्म। मेरे ख्याल से 6-7 महीने या तो 1 साल से पूरा एसिडिटी की सब दवाई खा रही है, हम्म। तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं है एलोपैथिक में, कुछ सर नहीं एसिडिटी कुछ। की दवाएं तो और वो आपको पता ही प्रूवन है। हम्म। उनको स्ट्रेस ज्यादा ज्यादा है, हम्म। नींद भी कम आती है, हम्म। और वो ऐसे बोलती है आमाशय में मेरे को कुछ यहाँ बस ऐसा जम गया है, ऐसा ही लगता है, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, तो सर आप देखो, जो रेंटा मतलब एंटासिड जितने मार्केट के होते हैं, वो सारा अब आ चुका है सर्वे की हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो एंटासिड तो लेना ही नहीं चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो हाँ एंटासिड ले रहे हैं उसकी जगह आप अपना हिंगवास्टक वगैरह बड़े आराम से दे सकते हैं। अगर लगता है नहीं पेशेंट तब पर भी बहुत ही ज्यादा वैसी है कि बहुत उनके अंदर है कि भाई गर्म करता है, कुछ लोग को हिंगवास्टक से भी बड़ा दिमाग में गर्मी आने लगता है। पर्टिकुलर पेशेंट की बात अलग है, जैसे हमारे एक पेशेंट थे उनको हिंगवास्टक से प्रॉब्लम थी, तो मैं उनको हिंगवास्टक नहीं देती थी, बट दैट पेशेंट वाज फ्रॉम द पीएमई, प्रीमेच्योर एजुकेशन वाला पेशेंट था। यहाँ की बात अलग है। आप यहाँ पर सिंपल सा है, तो सबसे पहले तो आप उनको 2-3 काम करने को बोल दीजिए। एक, सरसों के तेल की पैरों में मालिश करके सोना है, तो पादाभ्यंग से एक तो स्ट्रेस लेवल भी बहुत कम होता है और नींद बहुत अच्छी आती है, ये प्रूवन है।
ठीक है। अगर कोई उनके लिए पॉजिटिव है तो ठीक है, अदरवाइज वो खुद से करे। तो पादाभ्यंग करवाइए। दूसरा नाभि पूरण भी कराएंगे तो नाभि पूरण कैस्टर ऑयल से करा दीजिए। कैस्टर ऑयल रेचन की तरह नाभिपूरण काम भी करता है। उनको हाँ, और नस्य भी दिया उनको सिर बला। हाँ, तो अधोभाग हर भी है तो नीचे किसी तरफ से निकालेगा सारी चीजों को। तो कैस्टर ऑयल का नाभि पूरण कराइए, पादाभ्यंग सरसों के तेल का कराइए, और नस्य दीजिए। पहले शोधन नस्य दे लीजिए हफ्ते भर, उसके बाद शमन नस्य दीजिए। और उसके अलावा आप इनको हॉट फुट बाथ भी करा सकते हैं। उस पर भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। उसमें सिंपल सा तरीका ये होता है कि बकेट में पानी रख करके करीब 10 मिनट मैक्सिमम उसमें रहना होता है। पूरी होल बॉडी नेक के नीचे पूरी कवर होती है, और फिर उसके बाद जी वॉक जी। करना होता है। तो वो करा सकते हैं। फिर इसके बाद इनको थोड़ा सा पित्त शामक चिकित्सा देनी पड़ेगी, और साथ में सर कुछ मेध औषधियां देनी पड़ेंगी। तो ग्रहणी हाँ, दृष्टि में मैं आपके ये तो पास मैंने दिया ही है, वो तो ब्राह्मी वट्टी दिया, और हम्म वो उनको स्मृति सागर रस भी दिया, वो तो नींद का माथे दिया। अगर इनसे कम नहीं हो तो मानस मित्र चालू कर दूं उनको। हाँ, इसके बाद वो दे दीजिएगा। और ऐसे पेशेंट की थोड़ी टाइम टाइम पर काउंसलिंग करनी पड़ती है, और थेरेपी आप अपने यहाँ करवा लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा। कई बार लोग हाँ नेगेटिव माइंडसेट वाले करते हैं ना थेरेपी। जैसे मान लो अटेंडेंट है, पेशेंट के रिलेटिव वगैरह है, नहीं उतने पॉजिटिव होते पेशेंट के लिए, तब उसके रिजल्ट हाँ, अच्छे नहीं आते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ या उसके तो लिए इंसान इतनी खुद करे। मेन जलन भी इतनी रहते हैं। मान लो कि होजरी में भी इतनी जलन रहती है, पीठ में जलन रहते हैं, तो इसके लिए मैंने चंद्रकला कामदुग्धा वो भी उसको साथ में चलाया। बताओ। हाँ, वो दे सकते हैं। उसिरासो पीने को दे सकते हैं। सिंपल सा है कि उनको बोलिए कि कुछ दिन के लिए आहार बहुत कम कर दें। एज क्या है पेशेंट की? एज 35। हाँ, तो कह सकते हैं कि अगर सूर्यास्त के बाद भूख नहीं लगती है तो खाना मत खाओ। वो सब सारी चीजें अवॉइड कराएंगे ना तो धीरे धीरे करके मतलब रिजल्ट आ जाएंगे। और लोकल उनको कराएंगे तो लोकल में हम भी उनको नींद अच्छी से आ जाएगी, लोकल थेरेपी से। और साथ में अपना ग्रहणी दृष्टि के हिसाब से ट्रीट करिए। आप शतावरी उनको दे सकते हैं अच्छे से, क्योंकि शतावरी भी अंदर काफी जाकर बढ़िया काम करती है। 10-15 इस डॉक्टर का उनके पास प्रिस्क्रिप्शन था, सब में वही एंटासिड सिवाय और कुछ नहीं था, और सभी ने अल्प्राजोलम दिया, खा के शाम को सो जाओ बस। अरे कुछ नहीं, ऐसी बात रहेगी तो सर आपको लगेगा ना बीपी, एक बार उनका मॉनिटर कर लीजिएगा। नहीं तो जटामांसी का बीपी फांट दे बीपी दीजिएगा। रेगुलर है। नहीं, बीपी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। नहीं, जैसे जटामांसी भी काफी बढ़िया काम करती है। और नहीं तो आप ऐसा करिएगा, जटामांसी और वचा एक मतलब थैली बना करके दे दीजिएगा कि अपने सर के सरहाने के नीचे सो जाया करेंगी। तो उसका हाँ जो भी भूतग्नि होती है ना, भूतग्नि है ना जटामांसी बोलते हैं, और वचा का भी हाँ होता है। तो जो हाँ नेगेटिव हाँ। थॉट प्रोसेस रहता है उसमें काफी आराम आएगा। तो आप अपने पास से बना करके दीजिएगा पेशेंट को, ऐसे उनको नहीं फिर बोलिएगा मैंने मार्केट से ले लेंगे। वो दिया है, हम्म वो हम्म ब्रह्महरि ग्रहण है ना आपका, हम्म वो उनको थोड़ा चक्कर भी साथ में था, तो ब्रह्महरि ग्रहण की सभी औषधियों गर्म हम्म पानी में उनका फाट बना के, फिर इसमें हम्म। गोघृत डाल के और शक्कर डाल के पीने का सुबह में बोला। हाँ, वो सर आपने ट्रीटमेंट अच्छा किया। कई बार ऐसे पेशेंट्स को ना कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कराने की या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कराने की, कोई जो थेरेपीज आप कराएंगे ना उसका तो असर होगा ही होगा, मेडिसिन का भी बहुत अच्छा असर होगा। साथ में ये भी दे देंगे तो बोल देंगे ये आपके लिए स्पेसिफिक है। बहुत सारे पेशेंट ये जो धर धर भटके होते हैं ना, इसको बोलते हैं मानसोद्वेग। तो जमदग्नि सर ने भी बताया था ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं ना वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर का सिस्टम अलग होता है। तो उनको कुछ अलग सा दे हाँ देंगे तो उसी पेशेंट का रिजल्ट और जल्दी आएगा। हाँ, तो है ही, वो मानस उद्वेग भी है ने, इसी के लिए हम्म। वो कहीं ठहर नहीं सकती, 15 दिन में तो 2 डॉक्टर बदल देते हैं। नहीं तो उनको आप एक बार काउंसलिंग करके बोलो कि मेरे पास आपको इतने दिन टिकना है। आप उनको बोलो कि आप मेरे पास मिनिमम 3 मंथ दीजिए, क्योंकि आपकी कुछ इस तरह की चीजें हैं कि इट विल टेक टाइम। ठीक जी है, जी। हम ऑरा क्लीनिंग करेंगे, आप बता दीजिए। और रियलिटी में है, अगर पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो ऑरा क्लीनिंग होता है। और ऑरा क्लीनिंग के लिए आप एक काम और करा सकते हैं, पेशेंट ओम का उच्चारण करे तो उससे बहुत बढ़िया ऑरा क्लीनिंग होता है। और जी कोई भी जी। इंसान के लिए एप्लीकेबल है ये। हाँ, वो नहीं बताया। हम्म ये कौन है जो 1 ABK के समथिंग करके ज्वाइन किए हैं इन्होंने? तो मेरा ही पेशेंट हो गया। संजय जी आप है क्या? हाँ, मैं हेलो। ज्वाइन किया हूँ ना अभी। जी जी जी, आप लेकिन अपना वीडियो भी ऑन कीजिए। वर्षा मैम, आप कुछ बोलना चाहते थे, आपने अपने आप को अनम्यूट किया था। नहीं मैम, गलती से हो गया।
अच्छा नहीं सॉरी मैम, नहीं मुझे लगा आप कुछ बताना चाहते हो तो बता दो प्लीज। नहीं, मुझे बस ये पूछना था आपसे कि मतलब ये ऑरा क्लीनिंग के लिए ओम का उच्चारण कितनी देर तक करना चाहिए, और इसके अलावा मतलब और भी काफी सारे जैसे तरीके मुझे पता चले हैं, तो वो भी अपन को पेशेंट को बताना चाहिए या नहीं? देखो मैम, ऑरा क्लीनिंग के लिए अगर आपको ओम का उच्चारण करना हो तो मिनिमम कम से कम 108 बार करो। ऑरा जी। क्लीनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जब कभी ओम का उच्चारण करिए तो प्रॉपरली हमेशा नहा धोकर करिए। जैसे मैं हमेशा सुबह शाम दोनों टाइम योगा पहले नहा करके ही करती थी, सुबह तो है ही, शाम को भी। मतलब मैंने कभी योगा को ऐसा नहीं किया कि जैसे लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, मेजोरिटी लोग को देखोगे योग कर लेंगे उसके बाद जाते हैं नहाने के लिए। मैंने कभी हाँ। बगैर नहाए नहीं किया। तो आपको जब हमेशा नहा कर करते हो, क्योंकि अपने यहाँ बोलते हैं ना कि नहाना जो होता है, स्नान जो होता है, हाँ, पवित्र करता है। ठीक है। करते हैं तो जी। उस माइंडसेट से जब करते हैं, दूसरी बात, मैं हमेशा मंत्र उच्चारण के साथ ही करती थी। पतंजलि का जो हम्म। होता है, योग चित्तस्य पदन वाचम मनो, जी। तो ये वाला जो पूरा मंत्र है उसको जाप करके करिए। और बहुत ज्यादा आप फिजिकली और मेंटली दोनों इन्वॉल्व होइए। ये नहीं कि आप योगा कर रहे हैं तो आपकी बॉडी कर रही है, माइंड कहीं और है, तो रिजल्ट नहीं हाँ। आते हैं। ठीक है। तो और जी। ऑरा क्लीनिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक तो थोड़ा सा आपको मतलब शुद्ध सात्विक होना पड़ता है। देखो, आई एम 100% वेजिटेरियन, तो कुछ लोग को बुरा लग सकता है। नॉन वेज में ऑरा क्लीनिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसा हम्म। खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। और जानवर जो भी मारा जाता है उसको बड़ी खुशी तो मिलती है नहीं, है ना। जी जी। आपने हाँ। उसको दुख दर्द दिया, दुख दर्द दे करके, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं कि अगर हाँ, जितने ठीक है। प्लेनेट ऐसे होते हैं ना, जैसे सैटर्न है, केतु है, इस तरह के जी। जो भी पापी ग्रह होते हैं, उनकी दशा में, महादशा में तो जरूर नहीं खाना चाहिए नॉनवेज। खास करके मार्स हम्म। वगैरह, ये सब सारी चीजें, क्योंकि तमस बढ़ाता है। और जितना नॉनवेज जी। है वो सारा तमस बढ़ाता है। मतलब आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड जिसको कह सकते हो। तो ऑरा जी। क्लीनिंग के लिए ओम का उच्चारण बहुत अच्छा रहता है। जो भी आपका प्राणायाम वाला हुआ पार्ट है सारा, जैसे भ्रामरी आप करते हो, अनुलोम विलोम करते हो, नाड़ी शुद्धि जिस तरीके से होती है, वो जी। सारी चीजें ऑरा क्लीनिंग के लिए होती है। उसके अलावा जैसे हम लोग अपनी कुंडली देख करके, मैं फिर बताती हूँ कि आपकी दशा ये चल रही है, तो इस पर्टिकुलर मंत्र का जाप कर सकते हो। और उसको चाहे जैसे भी करो, मतलब थोड़े टाइम भी कर सकते हो, ज्यादा टाइम भी कर सकते हो। बट उसके लिए थॉट प्रोसेस बहुत सही होना चाहिए। जैसे आपके दिमाग में आ गया मैं ये करूंगा तो होगा कि नहीं होगा, तब वो पक्का नहीं होगा। मैं हम्म। करूंगा होगा ही होगा, ये वाला जब कंसेप्ट आता है, तब जाकर चीजों के रिजल्ट आते हैं। ये और जी। योग में भी ऐसा ही होता है। जैसे अभी मैंने चक्रास पर डाला तो किसी ने बोला ना कुछ नहीं है, चक्रास पर हम्म। ऐसा कुछ नहीं पता चलता। जब आप करना शुरू करते हो धीरे 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 धीरे, तो फीलिंग आने लगती है। जब आने लगती है तो रिजल्ट आने लगते हैं। जी। तो ऐसे इसमें भी होता है। और क्लीनिंग के तो बहुत सारे तरीके हैं। वो पानी वाला तरीका है कि हाँ। पानी अपने ऊपर सवार कर देगा, जैसे हाँ। है। हाँ, ये सॉल्ट बात का साथ में। तरीका है। हाँ, बहुत सारे हैं, जी और जी। क्लीनिंग के बहुत सारे तरीके हैं। बट जो सबसे सिंपल है वो है ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग से सिर्फ आपका ऑरा नहीं क्लीन होता है, आपके सराउंडिंग का भी ऑरा क्लीन होता है। जैसे गायत्री मंत्र का जाप है, जी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप है। तो इन सब चीजों को अगर बहुत अच्छे से करते हो, जैसे किसी को सूर्य की प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे। ठीक है। तो उस जी। तरह की जी। सारी चीजें हैं, और उतने सुचिता के साथ करे। ये नहीं जी। कि डाउट के साथ करेगा, तो रिजल्ट हम्म। आते ही आते हैं। सिंपल जी। है कि एनवायरनमेंट क्लीनिंग है, और फिर उसके साथ में ही आप हवन करवा सकते हो। डेली पेशेंट से बोल सकते हो वचा जी। वगैरह लेकर के उसका हवन करे, वचा का कर ले, जटामांसी का कर ले, मतलब थोड़ा सा ही डाल करके डेली करके पूरा वो कर दे। तो एक तरीके से सिंपली क्या होता है कि इन सब के अंदर आजू बाजू के जो भी वर्म्स होते हैं उन सारे को मारने की होती है, पहली बात। दूसरी बात है कि जिस इंसान के अंदर जितना टॉक्सिक मटेरियल रहता है उसको उतना नेगेटिव थॉट आते हैं। तो ग्रहणी दृष्टि के साथ में चिकित्सा होनी चाहिए मैम। जी। डाइजेशन जब ट्रीट होगा तब उसकी पॉजिटिविटी अपने आप आने लगेगी। हम्म। लोग क्या करते हैं, ऑरा क्लीनिंग वाले ये ग्रहणी दृष्टि नहीं ट्रीट करते हैं, जो बाहर के लोग करते हैं, मतलब अदर देन फिजिशियन की मैं बात कर रही हूँ, इसलिए वो जी। रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। तो आप इतना करवाइएगा, फिर बताइएगा। जी मैम। थैंक यू मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ, मुनमुन सर, आप अपने पेशेंट को प्लीज वो करें। हाँ। जी मैम। हाँ। हेलो। हाँ। एक्चुअली हाँ मेरे को हाँ। क्या है, एसिडिटी का जो है ना, वो हम्म काफी प्रॉब्लम्स रहता है। अभी भी मैं ऑफिस से आया हूँ, जस्ट गार्डन में बैठा हुआ हूँ। अभी मुनमुन भाई का फोन आया, क्योंकि हम्म। मेरा तो ऐसा है कि मैं शाम में ग्रीन जिम वगैरह और वॉकिंग 30-40 मिनट डेली मेरा करता हूँ, इवनिंग में, रात में, क्योंकि दिन भर तो आप बैठने का काम है। उजाले में थोड़ा आएंगे। उजाले में आता हूँ मैं इधर। हाँ, हाँ, थोड़ा सा उजाले में बैठिए, लाइट आपके फेस पर पड़े सर।
हाँ हाँ, रुक जाइए, मैं थोड़ा क्या एक्चुअली अभी गार्डन में आया हूँ, तो मैं उजाले में बैठता हूँ। आ रहा है क्या अभी लाइट? हाँ आ रहा है, चलिए बताइए आपकी एज कितनी सर? एज मेरा 48 है, 48 ईयर्स। अच्छा, क्या जॉब करते हो, मतलब सिटिंग जॉब है? हाँ, ज्यादातर सिटिंग जॉब है, यानी कि 9 बजे से हम्म। रात के 7 बजे तक तो रहना ही पड़ता है, ऑफिस में बैठना ही पड़ता है। अच्छा ठीक है, चलिए एक तरीके से सिटिंग जॉब है। तो रात में कितने बजे सोते हो आप? रात में मैं 10:30 बजे खाना पीना खा के 10:30 से 11 के बीच में सो जाता हूँ। अच्छा, सुबह कितने बजे उठते हैं? सवेरे में 6 साढ़े 6 बजे उठता हूँ। अच्छा, और ये जो प्राणायाम योगा करते हैं इसमें क्या क्या करते हैं? नहीं, योगा वगैरह मैं कुछ करता नहीं, प्राणायाम भी नहीं करता, बहुत हुआ तो मैं वॉक करता हूँ। हम्म। वॉक तो करता आप हूँ, तो इसके बाद हम्म बाद में जो ग्रीन जिम होता है ना गार्डन में, जैसे रात के समय में, चूंकि 7 बजे हम्म तो ऑफिस से आता ही हूँ, 7 7 साढ़े 7 बजे, हम्म तो वही ग्रीन जिम और थोड़ा घूमना वगैरह जो रहता है ना गार्डन का ग्रीन जिम, हम्म। वो साइकिलिंग हो गया, थोड़ा सा हाथ पैर हिलाना, यही काम रहता है, ऐसा कुछ मेरा तो है नहीं परमानेंट करने का। ठीक है, डिनर कितने बजे करते हो? रात में, हम्म। रात का डिनर हमारा 9:30 बजे तक होता है, माने 9:30 से 10 के बीच में। अच्छा, 9:30 से 10 के बीच में जिम मतलब खाना खाते हो, तो जिम कब करते हो? जी, मैंने वही ऑफिस से आया ना, जैसे टाइम मिला, कभी 7:30 बजे आया, कभी 8 बजे आया, तो 1 घंटा माने जो अपना गार्डन में घूमना और हल्का फुल्का एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा, इसके बाद फिर खाना खाते हो? हाँ, उसके बाद फ्रेश होता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ, और फिर 5-10 मिनट अगर घूमना रहा तो छत वगैरह पे घूम के सो जाता हूँ। अच्छा, जब आप जिम कर लेते हो तो उसके बाद फ्रेश होते हो? हाँ, एक्चुअली मेरा वही है कि जब तक मैं थोड़ा सा घूमू नहीं ना गार्डन में, तो मेरा फ्रेश ही नहीं होता हूँ मैं, फ्रेश ही नहीं हाँ की वो इच्छा बात होता तो है कि ठीक है, लेकिन ठीक है वॉक कर लीजिए, लेकिन मैं हाँ। जिम करने को रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि अंदर कचरा पड़ा है बॉडी में, उसी हालत में आप जिमिंग करेंगे तो दिस इज टू मच डेंजरस। चाहे मैं योग के कोई जिम आसन यानी हो। नहीं, जिम यानी कि यही साइकिलिंग वगैरह जो रहता है ना, हाँ तो माने। भाई साइकिलिंग भी तो सर एक मेहनत है कि नहीं है? वो सोना हाँ तो है हल्का, नहीं। हाँ हल्का फल्का रहता है, और कुछ हाँ, नहीं ऐसा। अगर आपने सर आपकी एज है एक अच्छी खासी, इस एज तक आपको इतना तो पता चल गया होगा ना कि बॉडी में हाँ, जब कचरा रहता है तो कचड़े वाली हालत में उस कचड़े को निकालने के लिए प्रयास करना होता है। ऐसा ना होता है कि बॉडी पर और जोर डाल रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि कहीं पर कोई कचरा पड़ा उसमें हम बॉडी को हिलाएंगे डुलाएंगे तो वो भी बेवजह इधर उधर जाएगा और वो कचरा अच्छा बॉडी में ट्रेवल करेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा। सिंपल सी लॉजिक है। सुबह कितने घंटे वॉक करते हैं? सवेरे नहीं हो पाता है एक्चुअली, मेरा क्या रहता है, जैसे 6:30 बजे तक उठा ना, हम्म तो वो बच्चे वगैरह को तैयार करो, 7 बजे स्कूल भेजना पड़ता है, नहाओ धो सबको बस में हम्म। बैठाओ, माने सवेरे का टाइमिंग मेरा बहुत ही क्रूशल टाइमिंग रहता है। चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा उसको और ठीक कर लीजिए। रात में थोड़ा कोशिश करिए और जल्दी सोइए, और जो हाँ। शाम की आपकी वॉक है थोड़ा सा कम करिए, ठीक है? अगर आप अच्छा। सुबह वॉक कर लेंगे उसी टाइम को, आप थोड़ा सा देखिए, जब इंसान खुद से मैनेज करना चाहता है तो मैनेज कर लेता है, तो रात नहीं को नहीं, हम वो जल्दी सही बात है। सोएंगे तो सुबह हम जल्दी उठेंगे, फिर उसमें हम थोड़ा सा वॉक वॉक करेंगे, उस वॉक का देखिएगा आपकी बॉडी पर ज्यादा असर आता है। हालांकि अगर अच्छा। आप ऐसे टाइम का कंपैरिजन करेंगे तो 6 से 10 कफ के काल में किया जाता है, बट शाम हम्म। की जो वॉक रहती है आयु का ह्रास करती है, मतलब लाइफ के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है, नहीं। पहली बात। दूसरी बात है, हम्म। खाना खाने के बाद में 100 कदम सिर्फ टहलने का नियम होता है, तो 100 कदम ही टहलिए। खाना खाने के बाद अच्छा। मैक्सिमम मत टहलिए, क्योंकि नहीं, बॉडी ज्यादा का नहीं टहलता, प्राइमरी खाना वर्क। खाने के बाद मुश्किल से 5-10 मिनट छत पे घूम गया, 10 मिनट वही। हाँ तो मैंने आपको बताया ना 100 कदम, तो खत्म बात, यहाँ पर ये चीज हो हम्म। गया। चलिए, तो आपका हम्म। एक ये है, तो सुबह ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं सर आप? एक्चुअली मैं 8:30 बजे, चावल मेरा आदत है शुरू से, चावल हम्म दाल सब्जी, हम्म। वो खा के फिर मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ 8:45 को। ठीक है, तो 8:30 बजे जब आप खाते हैं आपको भूख लगी होती है? हाँ, भूख तो लगी रहती है। अच्छा, सुबह कितने बजे भूख लग जाती है? वही जैसे ब्रश किया, नहाया धोया ऑफिस के लिए,
तो हर नहीं, भूख हाँ लगती है कि क्रेविंग होती है? नहीं, भूख लगी रहती है, मैं चाव से खाना खा के जाता हूँ अच्छे से। नहीं, आजकल सर अब किसी के साथ है, थोड़ा सा देखिएगा, बल्कि रात में और जल्दी सो करके सुबह जल्दी उठेंगे तो हो सकता है और अच्छा रहेगा। एक तो खाना खाकर तुरंत भाग रहे हैं तो एक दौड़म भागम में भी डाइजेशन सही नहीं हो पाता है। ठीक है, हम्म, तो आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें आपके लिए बेटर यही रहेगा, रात में जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठो, थोड़ा सा हाँ, सुकून से काम करो। ये जो अच्छा। दौड़ने भागने वाली जिंदगी होती है ना, हाँ इसमें हाँ। एसिडिटी और ज्यादा बनती है। फिर अच्छा। लंच कितने बजे करते हैं आप? लंच तो मैं 1 से 1:30 बजे के बीच में, 4 रोटी सब्जी, बस मेरा फिक्स है वो। हाँ, तो 4 रोटी सब्जी जो 1 बजे करते हैं 1:30 बजे, उस टाइम भूख लगी होती है? उस समय भूख तो, हाँ खा तो लेता हूँ मैं, भूख लगी तो रहती है, इसलिए 4 रोटी तो खा लेता हूँ मैं। नहीं, अच्छी भूख लगी होती है कि बस ऐसे ही भूख लगी होती है? नहीं नहीं, भूख तो लगती है मेरे को, खाने खाने में कोई माने भूख लगा रहता है, खाने में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, तो दिन भर में कितनी बार खा लेते हैं आप? दिन भर में वही, एक सवेरे 8:30 बजे जो बताया मैं वो, हम्म। और एक बार 1 से 1:30 बजे 4 रोटी और सब्जी, और शाम में आता हूँ ऑफिस से, हम्म। जैसे 7 बजे आया तो हम्म। थोड़ा मुरही वगैरह जो रहता है ना, माने क्या बोलते हैं उसको, बादाम का हाँ, भुजा या लाइए मुझे पता। हाँ। हम्म। हाँ वो मैं, हम्म। और मेरा आदत है, मैं उसमें नमकीन टाइप का मिला के रखता हूँ, मुरही वगैरह का बना के घर में, तो वो हम्म। 10-20 चम्मच खाता हूँ, फिर इसके बाद ग्राउंड भागता हूँ मैं। ठीक है। और बीच में स्नैक्स वगैरह कितनी बार लेते हैं, कुछ और भी चीजें? नहीं नहीं, बीच में उसके बाद कुछ भी नहीं लेता हूँ। और अच्छा, दिन भर में चाय कितनी बार लेते हैं सर? हाँ, चाय मेरा जो है सबेर में, ऑफिस में एक बार 10:15 में, एक बार 2:10 में, और तीसरा हो गया तो हम्म। 6-6:30 बजे, 3 बार चाय पीता हूँ। और एक बार घर पर भी पीते होंगे सुबह? नहीं नहीं, घर पे नहीं पीता हूँ मैं सबेरे। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो ये चाय जो पीते हैं उसको आधा आधा कप कर दीजिए, और थोड़ा सा अपनी जो दिनचर्या है थोड़ा सा हम्म। और ठीक करिए। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये जो आपकी जॉब है उसमें स्ट्रेस लेवल कितना रहता है आपका? नहीं, स्ट्रेस तो रहता है क्योंकि वो फाइनेंशियल वर्क रहता है, हम्म। और अपन एक थोड़ा सीनियर पोजीशन में होने के कारण जो है प्रेशर तो क्रिएट होता है, नो डाउट। ठीक है। तो नींद उद कैसी आती है सर आपको? नींद तो आ जाती है, जैसे मैंने रात में 10:30 बजे खाना खाया ना, हम्म। तो 11 बजे के बीच में नींद आ जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेरे को 4-4:30 बजे नींद खुल जाती है। कोई बात नहीं, 4 साढ़े 4 बजे खुल जाती है तो आगे सब ऐसा ही ख्याल करिए कि हम 4:30 बजे उठ जाएंगे, रात में और जल्दी सोएंगे, ठीक है? और थोड़ा सा हाँ चूंकि स्ट्रेस वगैरह है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल जो है भागती सी है, उसी हाँ लाइफस्टाइल को थोड़ा सा हमें सुकून से करना है कि रात को हम ऑफिस से आए, अपना हाँ। खाए पिए, जो भूख लगी है जितना, उतनी ही भूख है, उस भूख से थोड़ा सा कम खा करके अपना हल्का सा अभी क्या है, मेरे को 100 कदम चल एसिडिटी का, करके सो। मैं एसिडिटी से बहुत पहले से मैं परेशान हूँ, समझे क्या। तो क्या दवा भी और लिया है? हाँ, दवा में एक कॉसिड DSR जो है ना, अभी भी खा के आया हूँ। एक कितने साल से कॉसिड, खा रहे हैं इसको? ये मैं कम से कम 4-5 साल से, लेकिन कंटिन्यू नहीं खाता हूँ। जिस दिन मेरे को ज्यादा लगता है ना हैवी एसिडिटी, मैं हम्म। गोली महीना में 10 से 15 गोली ला के रख लेता हूँ। चलो ठीक है। अच्छा, एक बात होता है, पेट साफ होता है अच्छे से? पेट साफ में थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कब्जियत का शिकायत रहता है। हाँ, तो बस वही मेन वजह है। और जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे या रूटीन बहुत हेक्टिक टाइप का रहेगा तो इस तरह की तकलीफ आएगी, तो धीरे धीरे आपको अपना रूटीन भी ठीक करना है। और सारी चीजें ठीक करेंगे तो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। साथ में आपकी कुछ मेडिसिन चलेंगी, ठीक है सर? हाँ हाँ हाँ। तो आपका वो भी छूट जाएगा, और उन चीजों के भरोसे नहीं रहिए। अपनी पूरा सिस्टम सुधारना पड़ेगा। सिस्टम सुधारने मतलब है कि रात में थोड़ा सा हम और जल्दी सोएंगे, सुबह जिससे हम थोड़ा सा और जल्दी उठ पाएंगे, तो उससे फायदा है हमको क्या मिलेगा, कि हम जो बच्चों को आखिर हम टाइम सुबह देते हैं ना, उसी टाइम को थोड़ा सा उनको साथ आराम से उनको भी दे देंगे, और जब उनको हम आराम देंगे तो हमको भी आराम मिलेगा। नहीं तो हम सही है। भागते दौड़ते काम कर रहे हैं ना हर चीज। तो हम्म, भागम दौड़न से स्ट्रेस होता ही होता है, एक तो ऑफिस का स्ट्रेस, ऊपर से घर पर भी स्ट्रेस, दो मिलाकर अच्छा हम्म। स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है? और मेरा क्या है, बीपी का भी मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, समझे क्या। और मैं एक वो सब ठीक बीपी हो का भी, जाएगा। हाँ बीपी का भी एक गोली मैं करीबन 3 साल हो गया स्टार्ट किए हुए, 2-3 साल।
वो जो आपको कब्ज रहती है और स्ट्रेस रहता है उसकी वजह से है। बीपी की गोली अभी मैं छोड़ने को नहीं कहूंगी, धीरे धीरे छोटी जाएगी। मॉनिटरिंग आप अपनी बीपी की जरूर रखेंगे, ठीक है? नहीं रखता हूँ मैं, घर में मशीन रखा हुआ है मैं। हाँ, लेकिन हफ्ता में उसको मैं एक डेली बार, नहीं नापना है। नहीं हफ्ता में एक बार मैं चेक करता हूँ। हाँ, और जो चेक करना है वो ऐसे चेक करना है कि एक बार रात को सोते जाते हो तो, और एक बार सुबह सोकर उठ करके, ठीक है? और जब हाँ आपका हाँ हाँ, डाइजेशन ओके होने लगेगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होने लगेगा, तो आपका धीरे धीरे बीपी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? सही है। चलिए, आपको और कुछ पूछना है? नहीं बस यही, मैं मुनमुन जी से बात भी किया था और मुनमुन जी को मालूम भी है। हम्म। मैंने उनको जब भी मिलते तो मैंने बोला यार, और मैंने आयुर्वेदिक का भी एक, कभी कभी एक चूर्ण आता है वो भी रखता हूँ मैं। वो गर्म कौन सा? पानी में, अब क्या है पता नहीं, दो वो दुकान पे मिलता है, वो मुनमुन भाई के जो है जहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज है, वही हम्म। सामने से एक चूर्ण 100 रुपया का देता है, वो कितना ग्राम पता नहीं, एक पॉलोथीन में। और जब मेरे को हम्म। हैप्पी एसिडिटी होता है तो मैं 2 चम्मच गर्म पानी में डाल के हम्म। और उसको पी लेता हूँ, उससे थोड़ा सा आराम जरूर होता है। ठीक है, चलिए, वो अभी तक था, ले रहे थे आप। अभी आपका एक सिस्टमेटिक वे में ट्रीटमेंट चलेगा तो उससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। ठीक हेलो है, मैम, चलिए मैं कुछ उनको। बोलूँ मैम? मैं हाँ मैम सर, इनका हाँ मैंने प्लीज बोलिए। विरेचन बटी दिया था मैम, इनको घी खिला के हम्म। 2 विरेचन बटी दिया था। तो भाई साहब कितना हम्म। बेग आया था आपको उस दिन, कितना बार मोशन जाना पड़ा था, क्या क्या हुआ था वो थोड़ा वो बताएंगे? मैं कम से कम वो दवा तो लिया शनिवार के दिन, क्योंकि मालूम था मेरे को संडे को कहीं प्रॉब्लम हुआ तो ठीक है। कम से हम्म। कम 7 से 8 बार मेरा 2 2:30 बजे तक जो है ना, हम्म। पेट बहुत हम्म। साफ हुआ और उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा हम्म। पार्टिकुलर उस दिन। और क्या है, मेरे को जो प्रॉब्लम आता है ना, वो एसिडिटी के कारण जो ढकार है ना, वो हम्म। ढकार भी आता है ऑफिस में 4 5 बार आया करके, जो ढकार होता है ना, हाँ, वो ऊर्ध्वाधर। ढकार, हाँ, उस दिन लेकिन कुछ भी ढकार भी नहीं हुआ और पेट भी बहुत नीट एंड क्लीन रहा, बहुत शांति लगा मेरे को। हाँ, तो आपकी मेडिसिन चलेंगी। और सर इनको, डॉक्टर मुनमुन सर, इनको हर 15 दिन पर एक जी एक बार विरेचन कराते रहिए उसी विरेचन बटी से। और दीपन पाचन जी जी। अनुलोमन चलेगा। साथ में इनको चंद्रभेदी प्राणायाम करें, लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करके राइट से एक्सहेल करना है। और शीतली जी शीतकारी करें, साथ में तल हृदय मर्म का स्टिमुलेशन करना है। और जी हॉट फुट बात कराइए, हाई बीपी के पेशेंट में बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसके भी, ठीक है? तो जी कुछ लोकल जी। थेरेपी, साथ में कुछ मिद दवाएं दीजिए और दिनचर्या पूरी ठीक करिए। मतलब रात में जो आप 10:30 से 11 बजे सोते हो, उसको सोच लो कि हम 9:30 10 मैक्सिमम, तो 9 बजे अपने दिमाग में रखेंगे सोएंगे, तो जल्दी उठ जाएंगे। हम्म। और फिर वॉक सुबह करिए, ठीक है? हाँ और हाँ आपकी प्रॉपर मेडिसिन उस हिसाब से चलेंगी, तो धीरे धीरे सब सारी चीजें छूट जाएंगी और हो जाएंगे आप ठीक। और दिनचर्या वाली जो चीजें होती है ना, एक बार चेंज करना मुश्किल लगता है, बट माइंड सेट हो चेंज होने से वो चेंज कर लेता है इंसान, ठीक है सर? हाँ जी हाँ क्योंकि जी। जी आपके जी। ऑफिस की पॉसिबिलिटी है ना कि हम 7 बजे तक फ्री होंगे। कोई बात नहीं, हम 9 बजे तक सोने के लिए आपके बोल रहे हैं, अच्छा, तो तो हो ये सब जाएगा फिर वो। माने मॉर्निंग वॉक वगैरह करूँ क्या शाम के जगह, ऐसा बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ, ऐसा ही बोल रहे हैं। अच्छा। तो उसके लिए जरूरी है कि रात में आप जल्दी सोइए, सुबह जिससे जल्दी उठिए। आप सही साढ़े है चार सही पाँच है। बजे सुबह उठेंगे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ वो जी, हाँ जी। करेंगे, अपन करेंगे, कोई प्रॉब्लम। हाँ, तो अपना घर वालों से बात करके, भाई घर वालों की भी लाइफस्टाइल उसी हिसाब से होती है ना, उनको बोलो कि देखो मैं इस हिसाब से चेंज कर रहा हूँ, आप लोग मेरे को ठीक कॉपरेट करिए। और घर वाले राजी हो जाएंगे, उसमें कोई लोड नहीं होता है। नहीं, वो तो घर में खाना तो हमारे यहाँ 7:30 बजे 8 बजे बन जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम। हाँ, तो फिर तो और अच्छी बात है, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। जी मैम। चलिए, आप इनको लीव करा दिया जाए ना डॉक्टर साहब। जी 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 मैम। हाँ, तो सर ठीक आप लीव कर जाओ, जब ठीक। कभी आपको कुछ पूछना रहेगा तो डॉक्टर मुनमुन से बोलिएगा आप, ठीक है? ठीक है ठीक जी है। जी। ठीक है, ओके। आप ठीक हो जाएंगे, इलाज चलेगा आपका, तो ठीक हो जाएंगे हाँ आप। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी जी ठीक। किसी को कुछ बोलना हो तो बोले इनके केस में। और पाठक सर, हाँ सर। हाँ, ये डॉक्टर सतेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। डॉक्टर सतेश जी, सर जी अनम्यूट करिए। सर जी हाँ बोलिए। ये केस के बारे में नहीं पूछना है मुझे मुझे एक पूछना था कि जो रिफ्रैक्टिव हाँ, पॉलीमायोसिटिस है ना, तो उसमें ना अपन वो ठीक होता है क्या? वो ऑटो इम्यून डिजीज है,
तो वो ठीक होता है क्या, और उसमें कैसे विचार करेंगे अपन आम मौत का हिसाब से? ऐसे 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 थोड़ी ना विचार करेंगे। आप केस बताइए ना, सिम्टम बताइए, सिम्टम्स तो केस वीकनेस इन बताइए। बायलेटरल लोअर लिम, दोनों पाँव में, और अपर लिम में बायलेटरल वीकनेस है, डिफिकल्ट होता है मूवमेंट करने के लिए, और मसल पूरा स्टिफ हो चुका है, खाना खाने के लिए भी, च्यू करने के लिए भी डिफिकल्ट हो रहा है। तो ऐसे सिम्टम्स में फिर वो ऑटो हाँ, इम्यून आयुर्वेद डिसऑर्डर। के मॉडर्न का मैं समझ गया, मुझे मालूम है मॉडर्न का। आयुर्वेद के हिसाब से आपको क्या सिम्टम, कौन बीमारी लग रही है, क्या बीमारी लगती है ये आयुर्वेद के थोड़ी हिसाब से? वात की भी बीमारी लग रही है मेरे को। हाँ, तो उसमें सामावस्था है कि निरामावस्था है, वो देखना थोड़ी। पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हाँ। तो पहले ठीक है। उनका केस टिकी, आमावस्था उपस्तंभित वात व्याधि के वजह से कॉम्प्लिकेशन हुआ है क्या, कि निरामावस्था है, निरुपस्तंभित वात व्याधि है कि उपस्तंभित, वो केस टेकिंग करिए फिर बताइए, अच्छे हाँ से सर, मैं बताइए। करता हूँ केस टेकिंग, 21 हाँ ईयर्स का है। तो फिर हाँ, वो ठीक होता है क्या, ऐसा ऐसा पूछना है मुझे। 100% ठीक होता है, लेकिन अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करेंगे तो, अगर एलोपैथी तो को फॉलो करके आयुर्वेद घुसाएंगे तो नहीं होगा। हाँ, आयुर्वेद को फॉलो करके आयुर्वेद से ठीक कर देंगे। उनको फिर जो इम्यूनोग्लोबिन चालू है, मेडिसिन चालू है, वो चलने डेफ्रेजोकॉस्ट, दीजिए, वो वो। चलने दीजिए, लेकिन हम अग्नि पे विचार करते हैं, हम धातु पे अच्छा विचार करते हैं, हम धातु अग्नि अच्छा पे अच्छा। विचार करते हैं, उस हिसाब से हम काम करते हैं, हो जाएगा। तो भी कितने महीने आप लगता है केस इसे ले कर? लीजिए और केस टेकिंग करिए, ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। हो जाएगा ठीक, सब हो जाएगा। ओके, ले लेता हूँ केस केस में, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ हाँ। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। हाँ, किसी को और कुछ बोलना है, पूछना है? नहीं, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। कल सुबह का सेशन होगा, और कल शाम का नहीं होगा क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं गुजरात से पुणे जा रहा हूँ, तो मुझे शायद लेट हो जाएगा, तो कल शाम का सेशन नहीं होगा, फिर परसों से रेगुलर रोज सेशन होंगे। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। आप लोग की कोई भी प्रश्न होंगे तो आप ग्रुप में डालिए, और उधर हम लोग सॉल्व करेंगे। कल सुबह का सेशन होगा, लेकिन शाम का मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर।